नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो इसके लिए जो फोरम है वो कब तक स्टार्ट होंगे। काफी छात्र ये भी बोल रहे हैं कि सर अब तो जैसे लोकसभा चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं, अब कब तक स्टार्ट होगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी छात्रों को मिलने वाली है। साथ ही में ये भी क्लियर करूंगा जो 2023 के स्टूडेंट हैं जिनको एक तरीके से जिन्होंने 2023 में फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में उनको कोचिंग मिल गई थी, तो क्या वो 2024 में अप्लाई कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था और कोचिंग नहीं मिल पाई, वो क्या भर पाएंगे। साथ ही में आपकी जो हॉस्टल फीस है वो कब तक आपको लौटा दी जाएगी। अगर जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोचिंग मिल जाती है, अगर उनको कोचिंग इस साल 2024 में अगर नहीं मिल रही है तो कैसे ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने एक साल फायदा ले लिया, अब वो सेकंड साल में एक तरीके से उनको रिन्यू करवाना होगा, वो भी मैं क्लियर करूंगा। और साथ ही में जो अभी फिलहाल 2024 में एक तरीके से जिन्होंने 12th पास किया है, 10th पास किया है, उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। 1 लाख रुपए तक यहाँ पर फायदा मिलेगा। ये देखो जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है, इसका फायदा सभी छात्रों को मिलता है। किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें मैं क्लियर करूंगा कितनी फीस रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप फ्री कोचिंग ले सकते हो, कितने रुपए तक आपको फ्री कोचिंग योजना मिलेगी, कितने साल तक मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे मेन पॉइंट कि कब इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना होती क्या है। देखो 2023 में कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसमें कि जो लाभार्थी स्टूडेंट रहते हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाभ दिया जाता है। यानी कि वो किसी भी जैसे यूपीएससी है, आरएएस है, एसआई है, कांस्टेबल भर्ती है, नीट है, जेई है, इनके लिए वो फ्री में कोचिंग कर सकता है। जितना भी पैसा लगता है वो पैसा सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है, ठीक है। उनके बैंक अकाउंट में नहीं, डायरेक्ट कोचिंग को वो पैसा मिलता है, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में आएंगे तो आप कहीं पर भी उस पैसों का यूज कर सकते हो इस वजह से, ठीक है। अब 2024 में कब इसके लिए फोरम स्टार्ट होंगे, पूरा कंफर्म है कि जुलाई में आपके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो फोरम है आपके अगस्त तक चलने वाले हैं। अगस्त का भी मैं क्लियर करूं तो 15 अगस्त तक आपके ये फोरम चलने वाले हैं। तब तक आप सभी छात्रों को पैसेंस रखना होगा। बाकी देखो लगातार 2-3 महीनों से आप पैसेंस रख रहे हो, तो आप 1 महीने का और पैसेंस रखिए, यानी 1 महीना नहीं, लास्ट 10 से 15 दिन का आप और पैसेंस रखिए। इसके बाद में जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ये 5 जुलाई यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। अब जो 2023 के स्टूडेंट है, देखो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखे कि कितनी सीटें रहेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। जो 2023 के स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में एक तरीके से उनको कोचिंग है वो नहीं मिली, तो 2023 में मतलब 2024 में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आप 1 साल के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 साल के लिए आपको लाभ दिया जाता है, 2 साल के लिए फ्री कोचिंग आपको मिलती है, लेकिन आपको 1 साल ही मिलेगी क्योंकि 1 साल आपकी कट हो चुकी है। जिन्होंने 2023 में फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में उनको कोचिंग मिल गई, किसी कारणवश से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो 2024 में फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर फॉर्म आपको भरना है तो आपको जिला कलेक्टर का एक तरीके से समर्थन पत्र है वो आपका लगेगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके माध्यम से आप भर पाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो हॉस्टल फीस है वो आपको कब मिलेगी, जो 40,000 रुपए है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। जब मिलेगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही में कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि ये बोलेंगे कि सर मैं 2021-22 के स्टूडेंट हूं, क्या मैं 2024 में अप्लाई कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 साल के लिए लिमिट रहती है इस स्कीम की, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फोरम का मैंने क्लियर कर दिया, जुलाई में आपके लिए फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें देखो 2 साल के लिए आपको फ्री कोचिंग योजना मिलती है। साथ ही में इसमें आप राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें यूपीएससी है, आरएएस है, एसआई है, रीट है, कांस्टेबल भर्ती है, नीट है, जेई है, सभी की फ्री कोचिंग आपको मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड कोचिंग रहती है। जैसे कि आपकी कोई कोचिंग है, आपने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में रजिस्टर करवा लिया, रजिस्टर करवाने के बाद में आपको जो पैसा मिलेगा वो यानी कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास में पढ़ेंगे उनका पैसा आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलेगा, ठीक है। ये रहता है, इनमें कुछ नामी कॉलेज रहती है, कुछ नॉर्मल कॉलेज रहती है। नामी कॉलेज के लिए फीस है वो ज्यादा रहती है, वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए। उसी के साथ में
जैसे चयन प्रक्रिया का जो फॉर्म है आप भरोगे वो आप SSO ID के माध्यम से भर सकते हो, किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर भरवा सकते हो। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद में जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करते हो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सेलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको जितने भी कोचिंग है जो यूपीएससी का एक तरीके से कोचिंग आपको देते हैं, तो वो कोचिंगों की जो लिस्ट है वो आपको एक तरीके से वहां पर शो जाएगी। जो भी कोचिंग आपको मन पसंद है या आपके नजदीक में पड़ती है वो कोचिंग आप वहां पर सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, यानी कितने परसेंट आपके नंबर होने चाहिए तब आप इसमें एलिजिबल रहोगे, वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि लास्ट ईयर इसके लिए जो फोरम थे वो अप्रैल में ही स्टार्ट हो गए थे, जो कि 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चले थे। 2 पीरियड में ये फोरम है वो भरवाए गए थे, लेकिन इस बार तो आपका जून आ चुका है और अब जुलाई में इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे। अब सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद में योग्यता है वो मैं क्लियर करूंगा। देखो एलिजिबिलिटी का मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें SC ST और जो EWS के स्टूडेंट है, साथ में जनरल BPL के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, साथ ही में OBC MBC और SBC और साथ ही में कुछ ऐसे विशेष योग्यजन जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। ध्यान रखना जनरल में ओनली BPL के स्टूडेंट है, APL के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में आपकी SSO ID होगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए क्या क्या मतलब की एलिजिबिलिटी रहती है। देखो यूपीएससी में एसएससी भी रहता है, लेकिन एसएससी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया है। यूपीएससी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट 2023 में इसके लिए 30,000 पोस्ट रही थी, जिनकी डिटेल आप देख भी सकते हो कि किस यूपीएससी में कितनी सीटें थी, आईएएस में मतलब कि जो आरएएस है, आरएएस में कितनी सीटें थी, उसी के बाद में एसआई में कितनी थी, कांस्टेबल में कितनी थी, ये सब कुछ आप जैसे ई पेपर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यूपीएससी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो नामी कोचिंग की जो फीस रहेगी वो 70,000 रुपए रहेगी, बाकी नॉर्मल कोचिंग की फीस है वो आपकी 50,000 रुपए रहेगी। यहाँ पर 1 साल के लिए ये वैलिड रहता है, यानी यूपीएससी फ्री कोचिंग योजना आपकी 1 साल तक वैलिड रहता है। जो नामी कॉलेज के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो आपकी 12th पास होनी चाहिए 70%, और साथ में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो अपेयरिंग में जो स्टूडेंट है जिनकी 2nd ईयर चल रही है या 3rd ईयर चल रही है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी नॉर्मल कोचिंग की, देखो काफी बार मैं कोचिंग की जगह कॉलेज बोल रहा हूं, तो आप उस चीज को समझ लेना, ठीक है। कोचिंग है 50,000 रुपए रहती है, और 50,000 रुपए में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 12th में आपकी 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, साथ में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप ठीक है, साथ में अगर आप अपेयरिंग में हो, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, तो आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं आरएएस के लिए। देखो आरएएस के लिए नामी कॉलेज की जो फीस रहती है वो 50,000 रुपए रहेगी, नॉर्मल के लिए 40,000 रुपए रहेगी। ये भी आपका 1 साल का कोर्स रहता है, 1 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 1 साल फ्री में कोचिंग ले पाओगे, ठीक है। इसमें नामी कोचिंग के लिए 12th में आपकी 65% रहनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है। उसी के बाद में अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। नॉर्मल जो कोचिंग है उनकी बात करें तो उसके लिए जो फीस रहेगी 40,000 रुपए रहेगी, और ये जो फीस है वो डायरेक्ट आपके मतलब कि डायरेक्ट कोचिंग को मिलेगी, आपके अकाउंट में नहीं आएगी। मैंने पहले ये चीज ऑलरेडी आपको क्लियर किया है, ठीक है। इसमें 12th में अगर आपकी 55% है नॉर्मल कोचिंग के लिए, और साथ में ग्रेजुएशन है, अगर आप अपेयरिंग में हो, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एसआई लेवल 10 के लिए, जिसकी 3600 ग्रेड पे रहता है, ठीक है। इसके लिए जो मतलब की फीस रहती है कोचिंग की वो 20,000 रुपए रहती है। 6 महीने की आपकी फ्री कोचिंग रहती है, जिसमें कि आपके 12th में 55% होने चाहिए, साथ में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में अगर आप 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, यानी कि अपेयरिंग हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रीड के लिए। रीड के लिए जो एक तरीके से कोचिंग की फीस रहती है वो 15,000 रुपए रहती है, जो कि 4 महीने के लिए वैलिड रहती है, जिसमें कि अगर आपकी 12th में 55% है और साथ में आप बीएड या बीएसटीसी कर रखे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर जो फॉर्म है वो आपका भर जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं आरएसएस यानी कि लेवल 5 to 10 आरएसएसबी के लिए, जिसमें कि इंक्लूड है पटवारी भर्ती हो गई, साथ में कनिष्ठ सहायक भर्ती हो गई, ठीक है। इसके लिए जैसे
कोचिंग फीस रहती है वो 10,000 रुपए रहती है, जो कि 4 महीने के लिए वैलिड रहती है। स्नातक में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी RSCIT है, वो भी आपकी इसमें होनी चाहिए, और 12th में आपकी 50% यहाँ पर परसेंटेज होनी चाहिए। बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती के लिए, तो इसके लिए 10,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि 4 मंथ के लिए आपका वैलिड रहता है। 4 मंथ के लिए आप फ्री में कोचिंग है वो ले सकते हो, 10,000 रुपए मिलेंगे, जो कि आपको डायरेक्ट कोचिंग को दिया जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पर आपकी 10th में 50% होनी चाहिए, यानी कि जो 10th के स्टूडेंट है, 11th के, 12th के, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नीट जेई की बात करें तो इसमें नामी कॉलेज के लिए 17,000 रहती है, बाकी जो नॉर्मल कॉलेज है उसके लिए 55,000 रुपए रहती है। बाकी 2024 में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके माध्यम से भी आप सभी छात्रों को क्लियर हो जाएगा। अब नामी कॉलेज के लिए मैं क्लियर कर दे नामी कोचिंग के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 वर्ष तक आपकी फ्री कोचिंग योजना रहती है, जिसमें 10th में आपकी 70% होनी चाहिए। साथ में जो 55,000 रुपए रहती है वो नॉर्मल कोचिंग के लिए रहती है, जिसमें कि 11th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। साथ में 10th में आपकी 60% परसेंटेज होनी चाहिए, और 12th के बाद में आप 2 वर्ष तक इस योजना का, यानी कि इस फ्री कोचिंग योजना का फायदा उठा सकते हो। उसी के बाद में CLAT होता है, यानी कि गवर्नमेंट की लॉ कॉलेज के लिए जो एडमिशन होता है, इसमें नामी कॉलेज भी रहती है, नॉर्मल कोचिंग, मतलब कि नामी कोचिंग भी रहती है, नॉर्मल कोचिंग भी रहती है। नामी कोचिंग के लिए और नॉर्मल कोचिंग के लिए जो फीस रहती है आपकी, ठीक है, नामी कोचिंग के लिए जो फीस रहती है वो आपकी 40,000 रुपए रहती है, नॉर्मल के लिए आपकी 25,000 रुपए रहती है। 1 वर्ष तक आपका एलिजिबल रहता है। साथ में 10th में, मतलब कि नामी के लिए आपको 10th में 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, और बाकी नॉर्मल के लिए आपकी 10th में 50% होनी चाहिए। अब देखो, जितनी भी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया कि किस एक तरीके से यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया कि किस भर्ती में कितनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन वहां पर चाहिए होगी। अब इसके लिए जो फोरम है वो आपके जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, और लास्ट में ये बात भी बोलना चाहूंगा, देखो मैं यहाँ पर ऑफिशियली कोई डेट कंफर्म नहीं कर सकता, और ना ही मुझे पता है कि कंफर्म डेट क्या हो सकती है कि उस दिन से आपके जो मतलब कि फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल किसी को भी नहीं पता होता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही यहाँ पर क्लियर किया जाता है, बिल्कुल संभावित जो डेट है वो क्लियर किया जाता है। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि जुलाई में इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या पता जो CM अनुप्रति कोचिंग योजना है इसका नाम बदलकर भी दूसरा आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले कांग्रेस सरकार थी, अब आपकी भाजपा सरकार है, तो नाम बदलकर भी इसका दूसरा नाम भी रखा जा सकता है। ठीक है। और बाकी जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। थोड़ा पैसेंस रखें, बाकी लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आप सभी छात्रों को मिलेगी। और एक मेरा ही ऐसा यूट्यूब चैनल है, और एक मैं ही हूं जो आपको लगातार CM अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड जो अपडेट है वो लगातार यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।